नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं कामेश। कामेश ये पूछते हैं कि सर प्लीज एडवाइस, कैन वी वेयर रुद्राक्ष माला व्हाइल हैविंग सेक्स विद आवर वाइफ। मतलब बता रहे हैं कि अपने पत्नी के साथ में संभोग करते समय क्या रुद्राक्ष ये पहन सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। और डू वी हैव टू रिमूव इट, या उसको उतार दें ड्यूरिंग फिजिकल इंटरकोर्स। ये कहते हैं कि नो वन हैज नॉलेज अबाउट दिस, प्लीज गाइड, थैंक्स। कामेश जी, काम अर्थात सेक्स, आप हैं काम इश, मतलब सेक्स के अब गुरु। कामेश का मतलब ये होता है। एनीवे, बहुत अच्छा सवाल आपने भेजा हुआ है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में काम को कोई हे दृष्टि से देखा नहीं जाता है। आप देखेंगे, यदि आप जाएंगे, पुरी जाते हैं तो जगन्नाथ धाम है, उसके पास में कोणार्क मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। वहां चारों तरफ जो पत्थरों में उकेरे गए हैं जीवंत मूर्तियां, ये सब काम को दर्शाती हैं। अलग अलग काम के अलग अलग जो आलिंगन करते हुए, चुंबन करते हुए या सेक्स करते हुए, सेक्स में रत, नॉट ओनली वन टू वन, दैट ग्रुप सेक्स ऑल्सो। मतलब हमारे जो मनुष्य थे, जैसे वात्स्यायन रहे, उन्होंने काम शास्त्र रचना की। इसको गलत ढंग से देखा नहीं जाता था, क्योंकि काम शक्ति से ही आध्यात्मिक शक्ति का अभ्युदय होता है, उत्पत्ति होता है। आप जानते हैं कि आपका मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर जो है स्वाधिष्ठान चक्र, वो सेक्स चक्र है। सेक्स चक्र से ही आपकी कुंडलिनी की जागरण होती है। यदि काम शक्ति आपके नहीं है, यदि काम शक्ति का अभाव है, तो पुरुषार्थ की प्राप्ति आपसे नहीं होगी, आध्यात्मिक प्राप्ति भी आपसे नहीं होगी। बहुत जरूरी है कि काम की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ऐसी गति बताई गई है। सबसे पहले काम, सेक्स, फिर अर्थ, जीवन का अर्थ समझ में आना चाहिए, फिर धर्म और फिर मोक्ष। इस प्रकार की गति बताई गई। तो ये आपका आधार हो गया। तो सबसे पहली बात तो है कि संकोच की बात नहीं होना चाहिए, अपराध बोध की बात नहीं होना चाहिए काम के बारे में बात करने के लिए। फिर आप कह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में संभोग करने के लिए, वो तो आपका कर्तव्य भी है और ये तो समाज से स्वीकृत भी है, आध्यात्मिक ढंग से या धार्मिक दृष्टि से भी स्वीकृत है, क्योंकि आप कहते हैं कि धर्म पत्नी कहलाती है वो, अर्धांगिनी कहलाती है वो। तो पति पत्नी में जो शक्तियों का समन्वय होता है, मिलन होता है, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। और दोनों पति पत्नी यदि आध्यात्मिक हैं, तो उनका जो संभोग है ये भी एक आध्यात्मिक क्रिया ऐसे बन जाती है। तो पति पत्नी के बीच में सहवास के कारण, इसको सहवास भी कहते हैं, सहवास के दौरान रुद्राक्ष को उतारने की कोई जरूरत मैं तो महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कोई लॉजिक नहीं पाता हूं इसमें। ये पति पत्नी की जो शक्तियां समन्वय है के एकीकरण दोनों में हो जाता है। और दोनों आप देखें कि शिव और पार्वती, शिव के गोद में पार्वती बैठी हुई होती है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, साथ साथ एनर्जी चलती है। तो इसमें कुछ सोचने की बातें नहीं है, आपको जरूर कोई परेशानी नहीं होगी, आप पहनिए इसको।